नवंबर की वह ठंडी रात थी। दिल्ली की गलियों में सन्नाटा पसरा था। कहीं कहीं अलाव जल रहे थे, कुत्ते सुस्त पड़े थे और चांद बादलों से आंख में चौली खेल रहा था। श्यामलाल, एक पेशेवर चोर, आज एक नई चोरी के लिए निकला था। यह उसका पेशा था, वह चोर था, लेकिन ऐसा चोर जो खून खराबा नहीं करता था, सिर्फ जरूरत भर लेता और निकल जाता। ये मेरी आखिरी चोरी है। हर बार की तरह आज भी उसने मन ही मन यही कहा, ये मेरी आखिरी चोरी है। उसे खबर मिली थी शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली है। देखने में खंडहर, लेकिन अंदर ढेर सारा सामान। कोई आता जाता नहीं। पड़ोसियों का कहना है कि घर में कोई बूढ़ी औरत रहती है, अकेली, खामोश, रहस्यमयी। श्यामलाल के लिए ये एक आसान निशाना था। पुरानी हवेली। रात के 1 बजे वह उस हवेली के सामने था। चांदनी में हवेली का सिलहुट किसी भूतिया फिल्म जैसा लग रहा था। दीवारों पर बेलें लिपटी थीं, दरवाजा पुराना लेकिन मजबूत था। वह पिछली खिड़की से भीतर घुसा। अंदर घुप पर अंधेरा था, पर उसकी आंखें अब तक अंधेरे की आदत सीख चुकी थीं। कमरे में पुरानी चीजों की महक थी, लकड़ी, धूल और समय की। वह एक एक कर कमरे देखने लगा। हर कोने में कुछ न कुछ कीमती था, पीतल के बर्तन, एंटीक फर्नीचर, घड़ियां, किताबें। लेकिन उसकी निगाह किसी अलमारी या तिजोरी पर थी। फिर वह ऊपर की मंजिल पर गया। एक कमरे का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह सन रह गया। अम्मा। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, हाथ में तुलसी की माला, आंखें बंद। कौन? उसकी आवाज बहुत धीमी पर स्थिर थी। श्यामलाल जड़ हो गया। मैं? कोई नहीं, उसके मुंह से निकला। अरे बेटा, चोर है क्या? हाँ, चोर हूँ। अच्छा किया, बहुत दिन से कोई आया नहीं। उसकी बात सुनकर श्यामलाल और भी चौंका। क्या मतलब? बूढ़ी औरत धीरे धीरे मुस्कुराए। मैं अकेली हूँ बेटा, बहुत सालों से। कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। अब तो बस इंतजार करती हूँ किसी के आने का। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। वह चोर से ऐसे बात कर रही थी जैसे अपने बेटे से कर रही हो। चाय और बातें। अम्मा ने उसे बिठाया और कहा, रसोई में गैस है, चाय बना ले बेटा, मैं पीऊंगी। तू भी पी लेना, फिर जो लेना हो ले जाना। श्यामलाल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने चाय बना ही दी। दोनों बैठकर चुपचाप चाय पीने लगे। हवेली में अब तक सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन अब उस सन्नाटे में एक अजीब सी गर्माहट घुल रही थी। अम्मा, तू यहाँ अकेली क्यों है? बेटा, इस घर में एक जमाना था जब हंसी खुशी थी। पति थे, बेटे थे, बहू थी, लेकिन सब चले गए। एक्सीडेंट में बेटे की मौत हो गई, बहू कहीं चली गई, पति कुछ साल बाद गुजर गए। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, लेकिन आवाज में टूटन थी। फिर तूने यहाँ रहना क्यों चुना? क्योंकि यही मेरा घर है, और यादें जहाँ हो वही घर होता है। श्यामलाल कुछ नहीं बोला। वो अब तक बहुत कुछ देख चुका था, गरीबी, भूख, गरीबी में पले दोस्त, अपनों का धोखा, पर अम्मा जैसा अपनापन कभी नहीं मिला। 5 आईना। अम्मा उठकर अलमारी के पास गई और एक पुराना आईना निकाला। ये ले जा बेटा, ये कीमती है, अंग्रेजों के जमाने का है। बहुत बार लोग चुराने आए, लेकिन मैं नहीं देती थी, पर तू ले जा। श्यामलाल ने चौंक कर देखा। आईना सुंदर था, नक्काशीदार, पुराना, लेकिन चमकदार। मैं नहीं ले सकता अम्मा। ले बेटा, शायद अब तुझसे अच्छा हकदार न मिले। उसने आईना ले लिया, पर उसके हाथ कांप रहे थे। 6 भोर। जब सुबह की पहली किरणें बाहर चमकने लगी, श्यामलाल ने जाने की सोची। उसने अम्मा के पैर छुए। अम्मा, मैं अब नहीं आऊंगा चोरी करने। तो फिर आ बेटा, मिलने के लिए। मैं यही हूँ तेरे लिए। श्यामलाल ने आंखें भरी और बाहर निकल गया। 7 नई जिंदगी। कुछ महीनों बाद दिल्ली की एक छोटी सी चाय की दुकान में एक आदमी लोगों को चाय पिलाता दिखता था, मुस्कुराता, इज्जत से पेश आता। वही श्यामलाल था। उसने चोरी छोड़ दी थी। अम्मा की दी हुई गर्मी और सच्चाई ने उसे बदल दिया था। हर रविवार वह उस हवेली जाता, अम्मा के साथ खाना खाता, बातें करता। 8 आखिरी मुलाकात। एक रविवार जब वह गया, हवेली बंद थी। पड़ोसी ने बताया, वो बूढ़ी माँ नहीं रहीं, कुछ दिन पहले गुजर गईं। श्यामलाल को जैसे कुछ अंदर से टूट गया। हवेली में अब ताले थे, लेकिन बाहर दरवाजे पर एक चिट्ठी चिपकी थी। श्यामलाल बेटे के लिए तू आया था अंधेरे में, पर मेरे जीवन में रोशनी लेकर। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। चोरी तो बहाना थी, तू मेरे बेटे जैसा था। अम्मा। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक रात, एक मुलाकात, एक इंसान सब कुछ बदल देता है। श्यामलाल के लिए वह एक आखिरी चोरी नहीं, बल्कि पहली रोशनी थी। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसे शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।